मार्केट के अंदर क्रैश कब आता है? आप सभी लोगों से ये सवाल है, बताओ सबके सब। अब क्रिप्टो मार्केट में क्रैश की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट में क्रैश कब आता है? जब कोई भी पॉजिटिव अपडेट देखने को मिले, जब कोई भी नेगेटिव अपडेट देखने को मिले, या कोई भी अपडेट देखने को मिले या ना मिले, उसके बाद भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्रैश आ जाता है। यह देखने को मिल रहा है 2025 की शुरुआत से। क्रिप्टो मार्केट में छोटी सी पॉजिटिव अपडेट भी आए, उसके बाद लोग बुलिश हो जाते हैं और बुलिश होने के बाद में क्रैश आ जाता है। लोग वहां पर बाय द रूमर सेल द न्यूज का इफेक्ट देखने लग जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट के कोई नेगेटिव अपडेट आ जाए तो उसके अंदर मार्केट क्रैश हो जाता है, कोई अपडेट ना भी आए तो भी मार्केट क्रैश हो जाता है। एक साल के अंदर लगातार यही चीजें देखने को मिल रही है। अब मेन सवाल यह है कि कल मार्केट क्रैश क्यों हुआ? तो कल मार्केट क्रैश की चीजें अगर हम जाने तो मार्केट कल इसलिए क्रैश हुआ था कि जो जापान का सेंट्रल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इतने समय से लगभग 10 सालों से जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम, जीरो के आसपास देखने को मिल रही थी। जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाकर 1.84 के आसपास कर दिया। मतलब ये इंटरेस्ट रेट भी जापान के लिए बहुत ज्यादा थी। पहले जापान से लोग लोन लेते थे और बाकी जो रिस्की एसेट्स होते थे जैसे क्रिप्टो करेंसी या कोई और भी रिस्की एसेट्स, वहां जाकर क्रिप्टो के अंदर या किसी रिस्की एसेट्स के अंदर जापान से लोन लिया हुआ अमाउंट या फंड इन्वेस्ट करते थे और प्रॉफिट बनाते थे। क्योंकि जापान के अंदर तो इंटरेस्ट देना ही नहीं होता था ना, तो लोग वहां पर पैसे लेकर उधार वहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर या किसी और रिस्की एसेट्स के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करते थे और प्रॉफिट बनाते थे। अब जब कल के दिन जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो लोगों का जो फंड था जो किसी रिस्की एसेट्स के अंदर लगा हुआ था वहां से निकाल कर वो लोग वापस से जापान से जहां से लोन लेते वहां रिटर्न देना उनको जरूरी हो गया था, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई थी। अगर वो फंड को रखेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा और उनके रिटर्न्स है वो जीरो हो जाए। तो इस चीज का इंपैक्ट मार्केट के अंदर देखने को मिला और क्रिप्टो मार्केट वहां पर कल क्रैश हो गई। लेकिन इसी वजह से मार्केट क्रैश नहीं हुआ। एक्सचेंज जैसे 10 अक्टूबर को करे थे वैसे ही कल भी करे थे और एक्सचेंज वालों ने जबरदस्ती कल क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बड़ा लिक्विडेशन। अब ये बात तो हो गई भाई, कल लिक्विडेशन हुए थे, कल मार्केट क्रैश हुआ था, उसकी कहानी। लेकिन ओवरऑल अब मेन चीज ये है कि अभी मार्केट में क्या चीज देखने को मिल रही है, क्या मार्केट मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल रही है। वो पॉजिटिव अपडेट है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने क्वांटिटेटिव जो टाइटनिंग थी उसको एंड कर दिया और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। अब इसके बाद क्रिप्टो मार्केट के अंदर मैं तो मानता हूं 100% एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट में जो साल से चल रहा है, एक साल से जो देखने को मिला 2025 के अंदर जो देखने को मिला था, उसके हिसाब से अगर कोई भी न्यूज का इंपैक्ट मार्केट के ऊपर नेगेटिव देखने को मिल रहा था वैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। भाई साहब एक साल से देख रहे हो तो अभी भी देखने को मिल सकता है। वैसे ओवरऑल मेरे लिए तो ये पॉजिटिव अपडेट है। इसके बाद में अब क्वांटिटेटिव जो ईजिंग है वो भी शुरू हो सकती है, तो वो और भी ज्यादा बुलिश चीज है। अब इसके बाद मार्केट के अंदर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉटम कहां लगेगा, तो अब बॉटम लगा के चाहे वो 78,000 का लगाए या फिर कहीं और लगे, बॉटम लगा के इसके बाद में मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। अब इस पॉजिटिव अपडेट को जानने के बाद में मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर कुछ बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन हो सकता है मार्केट उससे पहले कोई करेक्शन ले ले और फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर इस अपडेट के आने के बाद में ही मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलने वाला है या फिर करेक्शन के बाद में देखने को मिलने वाला है? कमेंट करके जरूर से बताओ। अब बात करेंगे मेनली बिटकॉइन का टेक्निकली क्या सीन देखने को मिल रहा है, उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर। तो देखते हैं बिटकॉइन को अभी टेक्निकली क्या सीन देखने को मिल रहा है। अब भाई बिटकॉइन के अंदर टेक्निकली अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट बना हुआ है और इस सपोर्ट के ऊपर बिटकॉइन आके रुका हुआ है। अब जर्नली क्या देखने को मिलता है, जब सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस आती है तो वहां से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पे भी देखने को मिला। और इस रिवर्सल के बाद में हमें उम्मीद ये है कि ये रिवर्सल 1 लाख या 1,10,000 के बीच तक जाता हुआ देखने को मिले। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं रख रहा, अभी भी मार्केट डायरेक्ट क्रैश ही हो जा रहा है। और अभी एक्सपेक्टेशन लोग ये दे रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि बिटकॉइन एक बार भाई साहब 74,000 या 76,000 तक भी जा सकता है। और कहीं कहीं पे तो भाई साहब ये भी प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है कि बिटकॉइन $70,000 भी जा सकता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स को देखें और हिस्टोरिकल चीजों को देखें तो मार्केट के अंदर ऐसा एक साथ बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता, वो बहुत ही रेयर केस में या बहुत बुरी हालात के अंदर देखने को मिलता है। तो उसकी जैसी सिचुएशन तो अभी मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। अब यहां से मार्केट के अंदर मुझे तो लग रहा है कि एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले और इसी सपोर्ट से देखने को मिले। अब हो सकता है बिटकॉइन यहां से थोड़ा सा क्रैश होके या
थोड़ा सा करेक्शन लेके वापस से फिर रिवर्सल दिखाए या फिर यहीं से भी रिवर्सल दिखा सकता है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन हमें कहां से मिलेगी कि यहां से रिवर्सल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। मतलब इस चार्ट को हम 4 आवर के ऊपर देखते हैं। अब यहां पर अगर आप फिबोनाची लगाओगे ना तो फिबोनाची के अंदर आपको एक चीज पता लगेगी कि यहां से बिटकॉइन के अंदर अगर रिवर्सल आएगा तो वो कंफर्मेशन कब देगा। अब यहां पर 0.5 वाला जो एरिया है इस रेशियो के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस अभी देखने को मिल रही है, लेकिन मेन कंफर्मेशन कब मिलेगी, वो मिलेगी जब 0.618 का जो रेशियो है या जो ये जोन है इसके ऊपर कोई भी 4 आवर की क्लोजिंग देखने को मिलती है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर 50% चांसेस ये लग रहे हैं कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस अब अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन वहां पर भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक बड़ा सारा एफवीजी है, तो एफवीजी के 50% जोन से बिटकॉइन के अंदर एक और करेक्शन की उम्मीद है। लेकिन मेनली बिटकॉइन यहाँ से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, तो पॉसिबिलिटी मेरे को ज्यादा ये लग रही है कि बिटकॉइन यहाँ से भाई साहब ऊपर जाए और बिटकॉइन एक बार इस वाले रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता हुआ दिखाए। लेकिन अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और बिटकॉइन यहाँ पर 4 आवर की क्लोजिंग नहीं देता है तो बिटकॉइन के अंदर फिर एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, यानी वापस से बिटकॉइन क्रैश कर सकता है। और वापस से बिटकॉइन क्रैश करेगा तो कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स हमें पहले ही बता देंगे कि हाँ बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश करने वाला है। तो भाई अगर आप 4 आवर के ऊपर बिटकॉइन को देख रहे हो और ये जो इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं वो इंडिकेटर बोल रहे हैं कि ये जो 0.618 वाला जो एरिया है वहां पर 20 EMA का रेजिस्टेंस है, यानी ये 20 EMA का रेजिस्टेंस यहाँ से बिटकॉइन को वापस से धकेल सकता है डाउनसाइड की ओर। और यहीं पर हमें क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ से बुलिश होंगे, और अगर नीचे ही क्लोजिंग रहती है जैसा कि रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है तो फिर हम वापस से भाई साहब डाउनसाइड जा सकते हैं और बिटकॉइन वापस से एक नया बॉटम लगा सकते हैं। अब ये तो टेक्निकली चीजें देखने को मिल रही है, आपको क्या लग रहा है आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो भी जरूर से कमेंट करके बताओ। मुझे पता तो लगे कि आप लोग कैसे रिसर्च कर रहे हो और आपकी रिसर्च क्या बता रही है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ से बुलिश है और एक 4 आवर के ऊपर तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही 1 आवर के ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है हल्का सा। अब इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बिटकॉइन की प्राइस को एक बार 87,500 या $88,000 के आसपास जाना चाहिए, और वहां पर ही हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर हम यहाँ से बुलिश होंगे, वरना हम यहाँ पर बियरिश है। और ये इंडिकेटर का क्रॉसओवर भी यहाँ से हुआ है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। मेरी यहाँ पर ट्रेड चल रही है, आपको मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी ट्रेड ओपन करो, लेकिन मेरी ट्रेड यहाँ पर चल रही है। तो टेक्निकली ये चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो डेली के ऊपर देखें तो यहाँ पर एक 20 EMA का रेजिस्टेंस था और ये 9 EMA का रेजिस्टेंस था। यहाँ से बिटकॉइन ने वापस से करेक्शन लिया है, यानी क्रैश किया है। तो टेक्निकली ये जो इंडिकेटर है ये भी काम करते हैं और मैं इनको काम में लेता हूँ, इन्हीं के बेस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप इसके बेस पे करो, क्योंकि इनकी जो सेटिंग्स है और इनका जो बैक टेस्ट है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और मैंने कर रखा है। तो आप लोग अगर करना चाहो तो इसको और रिसर्च करके अच्छे से समझ के बैक टेस्टिंग करने के बाद में इनके ऊपर मतलब ट्रेड को कंफर्मेशन लेना, वरना आप जो स्ट्रेटजी पहले से यूज कर रहे हो उसी की बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ये चीजें तो ओवरऑल यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी 50-50 वाला जो कंफ्यूजन है वो पैदा कर रही है, लेकिन जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का एंड हुआ है और ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ में जो 10 दिसंबर को रेट कट होने की उम्मीद है वो भी यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि अब तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। लेकिन भैया ऐसे ही मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, रिटेलर्स को बावला बनाएगा, तो उसके लिए बिटकॉइन नया बॉटम लगा सकता है। तो इसकी तैयारी भी रखना, और जो पॉसिबिलिटी लोग शेयर कर रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, जब लोग बहुत सारे एक ही चीज के ऊपर वोटिंग करते हैं तो वो चीज होती नहीं है, लेकिन हो सकता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मेरी पॉसिबिलिटी या मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को यहाँ से वापस से ऊपर ही जाना चाहिए। आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग, आपकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहा है वो कमेंट करके बता सकते हो। तो आई होप ये चीजें जानने के बाद में आपको समझ में आ चुका होगा कि हाँ अभी मार्केट के अंदर ज्यादातर हमें बुलिश चीजें देखने को मिल रही है, और ये बुलिश चीजें मार्केट को एक बार तो $1 लाख के ऊपर जरूर से लेकर जाने वाली है। तो देखते हैं 1 लाख के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग जा रहा है नहीं जा रहा है बताओ। तो आइए आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।